राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। औषध नारी असोधु सकल विश्व मन माही। इसी दुख को जानने से निरंतर मेरी छाती जल जाती है। मुझे ना दिन में भूखा लगती है और ना दिन और रात को नींद भी नहीं आती। मैंने मन शास्त्र विश्वास को खोज डाला, पर इस गुरु की औषध कहीं पर नहीं है। मात कुमात बड़ाई दे मूला, अतः हमारे हित करो संवसूला। कलि कुकंठ करे कीने भुजंगू, गाढ़ी अवधि पड़े कठिने भुजंगू। बुरा विचार पापों का मूल्य बढ़ाई है। उसने हमारे हित का मूल वसूला है, बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर यह यंत्र को गढ़ा दिया। यहाँ माता को विचार बढ़ाई है और भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास यंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी हो कुठाटू ते ठाटा, घाल शिव से जगो बरे हटे बाटा। मिटे चुकु जो गुराम फिर आए, सही अवध नहीं अन्य उपाय। बर वाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौटने आने पर ही मिट सकता है और तभी सब बच सकती है, दूसरी किसी उपाय से नहीं। बचन सुनी मुनि सुख पाई, हर्ष की निस्बहु हाथी बढ़ाई। तात कहु जनि सोच विषय की, सब दुख मिटहि राम पग देकर। मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। श्री राम जय जय राम, करी प्रबोधि मुनि कहो। अतिथि प्रेम प्रिय हो, अकंद मूल फल फूल हम देख ले करी। मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, और अब परलोक बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि बचन भरत ही सोचू, भयो को सारे कठिन सको। आनी गरु एक गुरे गिरे बहोरी, अचरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये मौके बढ़ाओ संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझ कर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, धरियाई सु करिए तुम्हारा, अपरम धर्म नाथ हमारा। भरत बचन मुनि भरे मन भाए, असुचि सेवके से निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर आपका ये हमारा परम धर्म है। भरत जी ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, अकंद मूल फले आन जाई। अब भले ही नाथ के तीन सिरे अनाए, काज सिधाए। और कहा कि ये व्रत पौनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल फल और लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाकर और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चले गए। मुनि सोचे पाहुन बड़े न्योता, अतसी पूजा चाहिए जैसे देवता।
असुनिरिद सिद्ध अनिमादिक आई, आयस होई सो करही गुसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता वैसा ही उनकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर सिद्धियाँ और अणिमादी सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो करे। श्री राम जय राम जय जय राम। हम बिरहे व्याकुल भरत आते ही भरत जी को, तब भरत जी की समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ देवताओं द्वारा सरस्वती जी से आग्रह करके माता कैकेयी के कंठ में बैठा करके ये वरदान दिया गया। मेरी माँ ने जानबूझकर अपजस लिया है, और क्योंकि हमारे प्रभु खुश रहे, मुझे कोई दुख नहीं है कि पिताजी स्वर्ग चले गए। भरत जी कहते हैं, मुझे ये भी दुख नहीं है कि मेरी माता ने मेरे लिए राजगद्दी मांगी, क्योंकि जब इसी में भलाई थी सबकी, तो मुझे अब पश्चाताप मुनि के आश्रम में आके मिट गया। और जब से भरत जी अयोध्या से चले थे राम जी से मिलने के लिए, तो कुछ भी खाया पिया नहीं था। अब मुनि की आज्ञा से कंदमूल फल मंगवा कर आग्रह करके उनके अनुमति लेकर कंदमूल फल खाए, अभी आश्रम में ही है। और कह रहे हैं, इस घाट में जो कोई मुनि और ऋषियों की बात न माने, जो कोई व्रत शपथ ले लेता है, वो कर लेता है, उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और वहाँ इसीलिए तीरथ राज प्रयाग में सब कुछ अच्छा सोच कर जाना चाहिए, और मन की जो ग्लानि होती है मिटा देना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।